एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस भाग में हम लोग मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और यह क्वेश्चंस एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो आइए इस सेशन के प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं और आप लोग एग्जाम 21 चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तत्काल मिल जाए। और यह क्वेश्चंस इंदिरा जीएस इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है, वहाँ पर भी आप लोग इन प्रश्नों को देख सकते हैं। तो आइए इस सेशन के प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने वर्ष तक पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार मिला? ऑप्शन ए 15 वर्ष, ऑप्शन बी 18 वर्ष, ऑप्शन सी 20 वर्ष एंड ऑप्शन डी 25 वर्ष। इसका सही आंसर होगा ए 15 वर्ष के लिए मिला था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किया। ऑप्शन ए वाराणसी में, ऑप्शन बी इलाहाबाद में, ऑप्शन सी कलकत्ता में एंड ऑप्शन डी पटना में। इसका सही आंसर होगा ए वाराणसी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। अगला प्रश्न है, डचों ने 1613 ईस्वी में जकार्ता को जीतकर एक नगर बसाया। ऑप्शन ए वैटविया, ऑप्शन बी आविया, ऑप्शन सी गोविक एंड ऑप्शन डी पिपली। इसका सही आंसर होगा ए वैटविया नगर बसाया। ओके, अगला प्रश्न है, संवाद कौमुदी का प्रकाशन राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया। ऑप्शन ए 1821 में, ऑप्शन बी 1822 में, ऑप्शन सी 1823 में एंड ऑप्शन डी 1824 में। इसका सही आंसर होगा ए 1821 में संवाद कौमुदी का प्रकाशन राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, डचों ने कोचीन में कब कारखाना स्थापित किया? ऑप्शन ए 1610 में, ऑप्शन बी 1616 में, ऑप्शन सी 1645 में एंड ऑप्शन डी 1663 में। इसका सही आंसर होगा डी 1663 में डचों ने कोचीन में कारखाना अथवा कोठी स्थापित किया। अगला प्रश्न है, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति कब मिली? ऑप्शन ए 1833 में, ऑप्शन बी 1840 में, ऑप्शन सी 1853 में एंड ऑप्शन डी 1858 में। इसका सही आंसर होगा ए 1833 में ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति मिली। ओके, अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह द्वितीय ने किया। उस समय उनकी उम्र थी। ऑप्शन ए 82 वर्ष, ऑप्शन बी 85 वर्ष, ऑप्शन सी 86 वर्ष एंड ऑप्शन डी 90 वर्ष। इसका सही आंसर होगा 82। उस समय 1857 के विद्रोह के समय, जिस समय बहादुर शाह 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, उस समय उनकी उम्र 82 वर्ष थी, यानी 82 वर्ष थी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय असम में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए दीवान मनीराम, ऑप्शन बी अमर सिंह, ऑप्शन सी खान बहादुर, ऑप्शन डी लियाकत अली। इसका सही आंसर होगा ए दीवान मनीराम। ओके, अगला प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किसने किया? ऑप्शन ए मोतीलाल, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी एंड ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर होगा ए मोतीलाल। अगला प्रश्न है, 1830 में धर्म सभा नामक संस्था की स्थापना किसने किया? ऑप्शन ए राधाकांत देव, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी देवेंद्रनाथ टैगोर एंड ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन। इसका सही आंसर होगा ए राधाकांत देव ने 1830 में धर्म सभा नामक संस्था की स्थापना किया और इस संस्था के माध्यम से उन्होंने धर्म में विद्यमान नियम और प्रथाओं का समर्थन किया और समाज में जन चेतना पैदा किया। ओके, अगला प्रश्न है, नायकता आंदोलन किन क्षेत्रों में चला? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी बिहार।
इसका सही आंसर होगा ए, गुजरात के क्षेत्रों में नैकदा आंदोलन चला। ओके, अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसके काल में हुआ? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड बेंटिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। इसका सही आंसर होगा ए, लॉर्ड रिपन के समय स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ भारत में हुआ। ओके, अगला प्रश्न है, मोहम्मद अली जिन्ना को किसने कायदे आजम की उपाधि से विभूषित किया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर एंड ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर होगा ए, महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि यानी टाइटल से विभूषित किया, और कायदे आजम का अर्थ होता है महान नेता। ओके, अगला प्रश्न है, नौसेना विद्रोह 1946 में कहाँ हुआ? ऑप्शन ए बम्बई, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी कलकत्ता एंड ऑप्शन डी कराची। इसका सही आंसर होगा ए, बम्बई में हुआ था। नौसेना विद्रोह 1946 में बम्बई में हुआ था। ओके, अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन में कौन सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए स्टेफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन बी पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन सी एवी अलेक्जेंडर एंड ऑप्शन डी क्लीमेंट एटली। तो यहाँ पर ऑप्शन ए कह रहा है स्टेफोर्ड क्रिप्स यह कैबिनेट मिशन में सदस्य थे। ऑप्शन बी पैथिक लॉरेंस यह भी कैबिनेट मिशन में सदस्य थे। ऑप्शन सी है एवी अलेक्जेंडर यह भी कैबिनेट मिशन में सदस्य थे। ऑप्शन डी कह रहा है क्लीमेंट एटली यह कैबिनेट मिशन में सदस्य नहीं थे। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा डी। ओके, इस प्रकार इस सेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा, फिर हम लोग इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले भाग में।